चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 94। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि। बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि। घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधना। घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधना। वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः। वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः। कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि। घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधना। वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः। कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि। घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधना। वाक्पाणिपादं गुदम अपि उपस्थः। कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। ठीक, अन्वय देखिए। श्रवणं त्वगक्षि। घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात्। शुरू से बुद्धीन्द्रियाणि। नीचे तीन नंबर की लाइन। वाक्पाणिपादं गुदम अपि उपस्थः। कर्मसु प्रवणेन कर्मेन्द्रियाणि। ठीक है, देखिए भाई, तो अनात्मा क्या है, इस बात की चर्चा चल रही है। जो शिष्य ने 7 प्रश्न किए थे उसमें आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये भी 2 प्रश्न थे। तो अनात्मा की चर्चा चल रही है, तो अनात्मा को ही बताते बताते स्थूल शरीर को भी बता दिया, क्योंकि वो भी अनात्मा है। और स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के निमित्त से संसार बंध, संसार क्या है वो बता दिया। और उस संसार बंध से छूटने का उपाय भी बता दिया। वर्णाश्रम आदि धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो धीरे धीरे उस संसार बंध से मुक्त हो जाएगा, ये भी कह दिया। इसके बाद स्थूल शरीर का निरूपण होना हुआ, तो उसके बाद सूक्ष्म शरीर का भी निरूपण करना आवश्यक है, क्योंकि अनात्मा के अंतर्गत जैसा स्थूल शरीर है वैसा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी क्या है, अनात्मा ही है। इसलिए सूक्ष्म शरीर का निरूपण करना है। और वो सूक्ष्म शरीर होता है 19 तत्व का, 19 अवयवों का। तो उसमें से जो पहले ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय जिसको बोलते हैं, उनका निरूपण कर रहे हैं इस श्लोक में। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है उनका निरूपण कर रहे हैं। तो देखिए 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो कौन कौन 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं इस श्लोक में कहा। श्रवणम, श्रवणम शब्द करते हैं श्रोत्रम, श्रोत्र इंद्रिय, कान जिसको बोलते हैं हम लोग, सुनने का यंत्र। ठीक है, श्रवणम श्रोत्रम। त्वक अक्षी, त्वक का मतलब है त्वची स्थितम इंद्रियम।
त्वची स्थितम इंद्रियम त्वक। त्वचा में स्थित जो इंद्रिय है जिसको बोलते हैं त्वक। त्वची स्थितम इंद्रियम त्वक। अक्षी, अक्षी का मतलब है नेत्र गोलकावच्छिन्नम चक्षुरिंद्रियम। नेत्र गोलकावच्छिन्नम चक्षुरिंद्रियम। ठीक है, देखिए भाई, अक्षी मतलब चक्षु इंद्रिय। कैसा? ये जो हम लोगों का आंख दिखाई देता है ना, डोळे, वो तो चक्षु इंद्रिय नहीं है, वो तो गोलक है जो दिखाई देता है। उसके बीच में रहता है चक्षु इंद्रिय जो कि किसी इंद्रियों को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सभी इंद्रिय अतीन्द्रिय होते हैं दोनों स्वरूप होने के कारण। ठीक है जी। तो नेत्र गोलक जो है उससे अवच्छिन्न जो इंद्रिय वही हुआ चक्षुर इंद्रिय। ठीक, तो कितने हुए अभी तक? 3। श्रोत्र इंद्रिय, त्वक इंद्रिय और चक्षुर इंद्रिय। उसके बाद आया है घ्राणम। घ्राणम का मतलब नासावच्छिन्नम इंद्रियम। नासावच्छिन्नम इंद्रियम। ठीक, नासिकावच्छिन्न, नाक के अंदर रहने वाला जो इंद्रिय है उसको कहते हैं घ्राणेन्द्रिय। ठीक है जी। और आगे आया है जिह्वा। जिह्वा शब्द से लेना है रसनेन्द्रियम। रसनेन्द्रियम, जिह्वा में रहने वाला इंद्रिय रसन, जिह्वा रसनेन्द्रिय। ठीक, आगे विषयावबोधनात् बुद्धिन्द्रियाणि। बुद्धिन्द्रियाणि शब्द का अर्थ है ज्ञानेन्द्रियाणि। बुद्धिन्द्रियाणि का मतलब है ज्ञानेन्द्रियाणि, अर्थात इनको ज्ञानेन्द्रिय बोला जाता है। ज्ञानेन्द्रियाणि इति कथ्यते इत्यर्थः। कथ्यन्ते, इनको ज्ञानेन्द्रिय बोला जाता है। क्यों? उसके लिए हेतु दिया विषयावबोधनात्। ठीक है जी। तो जो बताया अभी तक श्रोत्रेंद्रिय, त्वगेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय, इनको ज्ञानेन्द्रिय कहा जाता है। हेतु दिया उसके लिए, क्यों? विषयावबोधनात्। तो विषय मतलब कौन? तो 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 विषयों का ज्ञान कराने का ये साधन है श्रोत्रादि, इसलिए इनको कहते हैं ज्ञानेन्द्रिय। ठीक है ना। तो वही लिखा विषयावबोधनात्। तो विषयावबोधनात् लिखेंगे इस पर एक वाक्य, शब्द स्पर्श रूप शब्द स्पर्श रूप गंध, शब्द स्पर्श रूप गंध रसात्मक, रसात्मक विषयावबोधनात्। विषयावबोधनात् बराबर विषयावबोधनात्, इतना हुआ ना, बराबर तत्ज्ञान जननात्। तत्ज्ञान जननात् बुद्धिन्द्रियाणि।
बराबर ज्ञानेन्द्रियाणि इति कथ्यन्ते, बराबर ज्ञानेन्द्रियाणि इति कथ्यन्ते इति शेषः। ठीक, अर्थ देखिए। तो 5 विषय है भाई, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस। एक एक इंद्रिय का एक एक विषय है। जैसे श्रोत्र इंद्रिय का विषय है शब्द, त्वग इंद्रिय का विषय है स्पर्श, चक्षु का रूप, ठीक है, और घ्राण इंद्रिय का विषय है गंध, और रसन इंद्रिय का विषय है रस। तो रसात्मक जो 5 ये विषय बताए, तो विषयावबोधनात् मतलब तत्व ज्ञान जननात् उन विषयों का ज्ञान करा देते हैं ये इंद्रिय। इसलिए इन इंद्रियों को क्या कह दिया? ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान कराने का साधन है, इसलिए उनको कह दिया ज्ञान इंद्रिय। ठीक, चलिए आगे। आगे हैं, अब ज्ञान इंद्रियों को बता दिया, अब कर्म इंद्रियों को कह रहे हैं तीसरे पंक्ति में। वाक, वाक का अर्थ होता है वाणी, वाचा। ठीक है, लिखाएंगे उस पर, सुन लीजिए। वाक मतलब वाणी, वाचा। पानी, पानी का मतलब होता है क्या जी? हाथ। पाल मतलब पैर। गुद मतलब गुदेंद्रिय, मल विसर्जन करने का यंत्र, इंद्रिय। और उपस्थ, उपस्थ मतलब जननेन्द्रिय। ठीक है ना जी? तो ये 5 क्या हुए? कर्मेंद्रिय। वही लिखा, कर्मसु प्रवणेन कर्मेंद्रियाणि। लग गया जी? ये 5 कर्मसु प्रवणेन कर्मेंद्रियाणि, जैसे वो 5 ज्ञान उत्पन्न कराती, इसलिए उनको क्या कह दिया था? ज्ञानेंद्रिय। उसी प्रकार ये कर्म में प्रवृत्त होते हैं, इसलिए इनको कह दिया क्या? कर्मेंद्रिय। तो जो लिखा है कर्मसु प्रवणेन, प्रवणेन, तो कर्मसु मतलब वचनादिषु कर्मसु, वचनादि कर्मों में, वचनादिषु कर्मसु। प्रवणेन, प्रवणेन करते व्यग्रत्वेन, बराबर प्रवृत्तत्वेन। प्रवणेन का मतलब है व्यग्रत्वेन, अर्थात प्रवृत्तत्वेन। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जो वचन मतलब बोलना इत्यादि कर्म है, इन कर्म में वो प्रवृत्त होने के कारण इनको बोल दिया क्या? कर्मेंद्रियाणि। कर्म का कारण है, वो कर्म के हेतु है, इसलिए उनको कह दिया कर्मेंद्रियाणि। ठीक, तो जो आया बीच में वाक, पानी, पात, तो क्या है ये सब? तो लिखते वाक बराबर, वाक बराबर वागिंद्रियम वचनशीलम, वागिंद्रियम वचनशीलम, अर्धविराम। पाणी, पाणी बराबर हस्तेन्द्रियम, हस्तेन्द्रियम आदानशीलम, हस्तेन्द्रियम आदानशीलम, अर्धविराम। पादः, पादः बराबर विहरणशीलम, विहरणशीलम। पादेन्द्रियम, पादेन्द्रियम। ठीक, आगे गुदम उपस्थम, गुदम उपस्थम अनयोः क्रमेण, अनयोः क्रमेण शारीरक, शारीर कठिन, शारीर कठिन द्रव रूप, द्रव रूप हेयो भाग उत्सर्जन हेतुत्वम, हेयो भाग उत्सर्जन हेतुत्वम।
ठीक। उत्सर्जन हेतुत्वम पूर्ण विराम। वचनादि कर्म हेतु भूतानि, वचनादि कर्म हेतु भूतानि इति अतः कर्मेन्द्रियाणि इति उच्यन्ते। इति अतः कर्मेन्द्रियाणि इति उच्यन्ते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। वाग, वाग मतलब क्या? तो वाग इंद्रियम, वाणी जिसको हम लोग बोलते हैं। वचनशीलम, बोलना, यही है स्वभाव जिसका, तो वाग इंद्रिय हुआ। और उसके बाद पाणी, पाणी का मतलब है हस्तेंद्रिय, हाथरूप इंद्रिय। आदानशीलम, ग्रहण करना, ये जिसका स्वभाव है, ये हुआ हस्तेंद्रिय, पानी जिसको बोलते हैं। पादः, पाद का मतलब होता है पैर, अर्थात विहरणशीलम पादेन्द्रियम, चलना, यही जिसका काम है, विहरण करना, चलना, ये जिसका काम है, उस इंद्रिय का नाम है पादेन्द्रियम, पाद। और गुद और रूपस्थ, ये दो इंद्रिय है, तो इनका क्या काम है? तो बता दिया, अनयोः क्रमेण, इन दोनों का क्रम से शारीर कठिन द्रव रूप, ये भाव, शरीर में उत्पन्न होने वाला जो कठिन भाग और द्रव भाग, जो कि शरीर के काम का नहीं है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो जितना भाग शरीर के लिए आवश्यक है उतना तो अलग हो जाता है, उसका रक्त आदि बनता है। और जो अनावश्यक भाग है उसमें दो विभाग होता है, कठिन और द्रव। तो उसमें कठिन भाग को बाहर फेंकने वाला जो इंद्रिय है उसका नाम है गुदेंद्रिय, जिसको है कि नहीं, गुदेंद्रिय हो गया। और शरीर के में जो अतिरिक्त द्रवरूप भाग है उसको बाहर फेंकने वाला इंद्रिय है, उसका नाम है उपस्थ इंद्रिय। ठीक है जी, तो वही लिखा है, शारीर कठिन द्रव रूप जो हेय त्याज्य भाग, उसका उत्सर्जन हेतुत्व, उसका उत्सर्जन करने के लिए जो कारण इंद्रिय है उनका नाम हुआ गुदेंद्रिय और उपस्थ इंद्रिय। इनको कर्मेंद्रिय बोल दिया भाई, क्यों? वो कर्म के हेतु है इसलिए। तो वही लिखा, वचनादि कर्म, बोलना इत्यादि जो कर्म है, उस कर्म करने के लिए कारण ये इंद्रिय होने से इनको नाम दे दिया कर्मेंद्रिय। तो 5 ज्ञानेंद्रिय का वर्णन हुआ और 5 कर्मेंद्रियों का भी उल्लेख हुआ है। अब आगे चलते हैं, आगे के श्लोक में। निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधि, कृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः, मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिर्, बुद्धि पदार्थाध्यवसाय धर्मतः, कृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः, मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिर्, बुद्धिः पदार्थाध्यवसाय धर्मतः। और एक श्लोक को पढ़ लेते। अत्राभिमानादमित्यहं कृतिः, स्वार्थानुसन्धान गुणेन चित्तम्, अत्राभिमानादमित्यहं कृतिः, स्वार्थानुसन्धानगुणेन चित्तम्। निगद्यते अंतःकरणं मनोधिः,
अहंकृति चित्तम इति स्ववृत्तिभिः मनः तो संकल्प विकल्पनादिभिः बुद्धि पदार्थाध्यावसाय धर्मतः अत्र अभिमानात् अहम इति अहंकृति स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम। ठीक है जी, चलिए भाई, तो अन्वय करते हैं। अंतकरणम अंतकरणम स्ववृत्तिभिः मनोधीः अहंकृतिः चित्तम इति निगद्यते। हुआ। 3 नंबर के लाइन में आएंगे। संकल्प विकल्पनादिभिः तु मनः संकल्प विकल्पनादिभिः तु मनः। होगा आगे पदार्थाध्यवसाय धर्मतः बुद्धि। ठीक, और आगे के श्लोक में जाएंगे। अत्र अहम इति अभिमानात् अत्र अहम इति अभिमानात् अहंकृतिः स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम। ठीक है, चलिए भाई अर्थों को देखते हैं। अब क्या है, तो इसके पहले वाले मतलब 94 नंबर के श्लोक में 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय अर्थात 10 इंद्रियों का वर्णन किया, बराबर। अब ये जो 10 इंद्रिय हैं जिसमें 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय, किंतु उन इंद्रियों की एक खासियत यह है कि वो अपने मन से मनमानी रूप से विषयों का ग्रहण नहीं कर सकते। अर्थात उनको अपने अपने विषयों का ग्रहण करने के लिए किसी के सहायता की आवश्यकता है। किसकी सहायता की आवश्यकता है? वो है मन या अंतःकरण, बोलिए उसको, मन बोलिए, ठीक है ना। जब अंतःकरण का अर्थात मन का उस इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होता है और उस इंद्रिय का जब विषय के साथ सन्निकर्ष होता है तब जाकर विषयों का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान होता है। ठीक, मतलब सबसे पहले क्या होगा? मन का और इंद्रिय का। जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा हमको रूप का ग्रहण करना है, तो मन तो कहीं भटक रहा है, फिर चक्षु जाएगा और रूप का ग्रहण करेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर होता क्या है? तो यदि चक्षु के द्वारा रूप का ग्रहण करना है तो पहले चक्षु का और मन का क्या होना चाहिए? सन्निकर्ष होना चाहिए। तो मन का सन्निकर्ष किसके साथ हुआ? चक्षु इंद्रिय के साथ। फिर ऐसे चक्षु इंद्रिय का सन्निकर्ष जब रूप के साथ होता है तब जाकर रूप का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। ऐसे सभी इंद्रियों के बारे में, जैसे मन का सन्निकर्ष यदि श्रोत्र इंद्रिय के साथ रहेगा तब श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होगा, और मन का संबंध श्रोत्र इंद्रिय के साथ नहीं है तो श्रोत्र होते हुए भी, शब्द होते हुए भी सुनाई देता नहीं। और इसका सब लोगों को प्रतिदिन अनुभव है। कैसे? जब हम लोग रात में सुषुप्ति अवस्था में चले जाते, गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, तो बगल में कोई बोल रहा है तो भी हमको सुनाई देता नहीं। क्यों? शब्द नहीं है क्या? है। श्रोत्र इंद्रिय नहीं है क्या? है। तो क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? तो उस समय श्रोत्र इंद्रिय के साथ मन का सन्निकर्ष नहीं है, क्योंकि मन कहाँ गया? अविद्या में लीन हो गया है कि नहीं? श्रोत्र इंद्रिय के साथ उसका सन्निकर्ष रहा नहीं, इसीलिए क्या नहीं होता?
सुनाई नहीं देता है। ठीक है ना। नींद में किसी ने आपकी अपनी आंख को ऐसा खोल भी दिया हाथ से, तो भी आगे क्या है वो दिखाई देता नहीं है। क्यों? चक्षुरिंद्रिय नहीं है क्या? है, किंतु उस चक्षुरिंद्रिय के साथ मन का क्या नहीं है, कहने का तात्पर्य जो 10 इंद्रिय पहले बताए, उस 10 इंद्रियों की जो प्रवृत्ति होती है ज्ञान उत्पन्न करने के लिए ज्ञानेंद्रियों की, और कर्म उत्पन्न करने के लिए कर्मेंद्रियों की, कर्म करने के लिए कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति होती है, वो जिसके माध्यम से होती है, मतलब जो हो उसका सपोर्टर है, सहायक है कि नहीं, जो प्रधान है, ऐसा कौन? मन। अब उस मन का निरूपण कर रहे हैं इस श्लोक में। ठीक है, जिसको अंतःकरण बोलते हैं, मन बोलते हैं। ठीक है, और जो कि सूक्ष्म शरीर का एक अंग है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बताया है कितने, 19 तत्वों को, 19 तत्वों का, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 प्राण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। क्योंकि अंतःकरण एक ही है, किंतु उस अंतःकरण के ही वृत्ति भेद से 4 भेद होते हैं। तो 4 को पकड़ेंगे तो ये 15 हुए, और ये 4 कुल मिलाकर हुए कितने? 19। और यदि इन 4 का भेद न लेकर एक ही समझेंगे अंतःकरण को, तो 16 तत्व का हो जाएगा। कौन? सूक्ष्म शरीर। तो कोई कोई लोग 16 तत्व का ही मानते हैं, कोई 19 का मानते हैं, और कोई कोई तो 17 तत्व का मानते हैं, क्योंकि अंतःकरण के 2 भेद कर लेते हैं, मन और बुद्धि। तो मन बुद्धि 2 हुए, और ये 15, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 15 और 2 17। तो जो भी हो मतभेद है, यहाँ पर 19 तत्व का जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय का निरूपण किया। अब 5 अंतःकरण का, मन का निरूपण कर रहे इस श्लोक में। देखिए, अंतःकरण मिला पंक्ति, अंतःकरण। ठीक, स्ववृत्ति भी, स्ववृत्ति भी का अर्थ लिखेंगे परिणाम विशेषैहि। परिणाम विशेषैहि। ठीक, देखिए भाई, मतलब अंतःकरण वस्तुता पायलट एक ही है, किंतु उसके जो अलग अलग परिणाम हो जाते हैं, उसके द्वारा उसको 4 नाम आ जाते हैं। कौन कौन? दिया यहां पर। मनो मतलब मन, धी मतलब बुद्धि, अहंकृति, अहंकृति का मतलब है अहंकार, और चित्तम इति निगद्यते, निगद्यते कथ्यते उच्यते। ठीक है ना। तो देखिए भाई, ये कई अंतःकरण को परिणाम भेद से 4 प्रकार से बोला जाता है। हो गया। अब प्रश्न उत्पन्न होगा कि ठीक है भाई, 4 प्रकार हो गए, तो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, किंतु किसको कहते हैं मन को, किसको कहते हैं बुद्धि को? तो उसकी भी परिभाषा बतानी चाहिए। तो बता रहे, देखिए क्या कह रहे आगे। तो हाँ, संकल्प विकल्पनादि तू मनः। देखिए, अंतःकरण के उस परिणाम को मन कहते हैं जो परिणाम संकल्प विकल्प करता है। बराबर। अर्थात क्या? संकल्प विकल्प करने, संकल्प विकल्प जिस वृत्ति से होते हैं, उस वृत्ति का ही नाम है क्या? मन। ठीक है जी, यही बात बता दी। संकल्प विकल्पनादि भी तो मनः। हो गया जी। ये क्या है संकल्प विकल्प? तो लिखते हैं थोड़े संकल्प बराबर संकल्प बराबर सम्यक्त्व बुद्धि, सम्यक्त्व बुद्धि अर्धविराम। विकल्पना बराबर, विकल्पना बराबर विविधम कल्पना, विविधम कल्पना। संशय इति यावत्, संशय इति यावत्। ठीक। देखिए भाई अर्थ,
संकल्प, संकल्प का मतलब सम्यक बुद्धि, अच्छी बुद्धि। संकल्प करते हैं हम लोग किसी चीज का तो अच्छी बुद्धि है। और विकल्पना का मतलब है विविधम कल्पना, नाना प्रकार की कल्पना। इसको एक शब्द में कहना हो तो संशय। तो इस प्रकार संकल्प विकल्प जिस वृत्ति में होता है उस वृत्ति का नाम है क्या? मन। तो वही लिखा है संकल्प विकल्पनादि भी मन। आगे पदार्थाध्यावसाय धर्मतः बुद्धि। ठीक, पदार्थाध्यवसाय, अध्यवसाय, पदार्थ अध्यवसाय मतलब क्या जी? पदार्थाध्यवसाय का अर्थ लिखिए पदार्थ निर्णय। पदार्थ निर्णय, वस्तु निर्णय। तद्रूप धर्मतः, तद्रूप धर्मतः बराबर वृत्तितः, बराबर वृत्तितः बुद्धि ही उच्यते। बुद्धि ही उच्यते। ठीक, देखिए भाई अर्थ पदार्थाध्यवसाय मतलब पदार्थों का निर्णय। तद्रूप धर्मतः, तद्रूप धर्मतः, धर्मतः का अर्थ कर दिया वृत्तितः, है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ फिर? पदार्थाध्यवसाय धर्मतः मतलब पदार्थों का निर्णय करने वाली जो वृत्ति, धर्मतः का अर्थ कर दिया वृत्तितः। पदार्थों का निर्णय करने वाली जो वृत्ति है उसको कहते हैं क्या जी? बुद्धि। थोड़े में कहना हो तो निश्चयात्मिका वृत्ति, निश्चयात्मक वृत्ति का नाम है क्या? बुद्धि। ठीक है ना जी? निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही बुद्धि। निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति है बुद्धि। निश्चयात्मिका जो अंतःकरण की वृत्ति उसका नाम है क्या? बुद्धि। आगे चलिए और आगे अत्र अहम इति अभिमानात् अहम कृति ही। ठीक है जी? अत्र, अत्र शब्द का अर्थ लिखिए शरीरादौ। अत्र का मतलब है शरीरादौ। अहम इति, अहम इति अभिमानात्, अहम इति अभिमानात् अहं कृति, अहं कृति बराबर अहंकारः इति उच्यते। अहंकारः इति उच्यते। ठीक, और देखिए भाई शरीर आदिकों में जो अहम अहम बुद्धि हो रही है अध्यास है वो, है कि नहीं? शरीर तो मैं हो नहीं सकता, मैं तो कौन है? आत्मा है। किंतु शरीर में जो अध्यास रूप अभिमान हो रहा है मैं करके, इसी को कहते क्या? अहंकृति अर्थात अहंकार हो गया जी। अहंकृति ही। आगे चलिए अब चित्त को बताना है। तो स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम। ठीक, स्वार्थानुसंधान रूप जो गुण, उस गुण से, गुण के कारण उस वृत्ति को बोलते क्या? चित्त। स्वार्थानुसंधान क्या है जी? स्वार्थानुसंधान का अर्थ है स्मरण वृत्त्या, स्मरण वृत्त्या चित्तम इत्यर्थः। चित्तम किंवा इष्ट चिंतनात् चित्तम, दूसरा अर्थ इष्ट चिंतनात् चित्तम। लग गया जी? स्मरण रूप वृत्ति जो होती है उसका नाम है चित्त। क्यों? इष्ट वस्तु का जो चिंतन करने वाली वृत्ति है, अंतःकरण का परिणाम विशेष, उसका नाम है क्या? चित्त। थोड़ा और लिखते हम लोग इनकी परिभाषा सबकी, मन की लिखेंगे एक बार। मन नंबर 1 संकल्प विकल्पात्मक वृत्तिमत अंतःकरणम।
संकल्प विकल्पात्मक वृत्तिमत अंतःकरणम। नंबर 2, अपंचीकृत पंचभूत कार्यत्वे सती, अपंचीकृत पंचभूत कार्यत्वे सती ज्ञान कर्मो भय करणम, ज्ञान कर्मो भय करणम मनः। 2 व्याख्या हुई। देखिए अर्थ, संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति मत, संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति वाला जो है परिणाम अंतकरण का, उसको, उस अंतकरण को कहते हैं क्या? मन। संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति मत अंतकरणम, उसका नाम है मन। आगे, अपंचीकृत पंचभूत कार्यत्वे सती। देखिए अंतकरण की उत्पत्ति बताइए, जब कैसी बताइए जी? जब भूतों का पंचीकरण होता है ना, एक में दूसरे में मिलना, उसकी पहले वाली जो पंचभूतों की अवस्था होती है उसको कहते हैं अपंचीकृत भूत। और उस अवस्था में क्या होता है? सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। मतलब प्रत्येक भूत के स्वतंत्र स्वतंत्र सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक भूत के स्वतंत्र स्वतंत्र रजोगुण से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और सभी भूतों के मिलित सत्वगुण से अंतकरण उत्पन्न होता है। और सभी भूतों के मिलित रजोगुण से प्राण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर बचा कौन? तमोगुण। फिर उस तमोगुण से उन भूतों का पंचीकरण होता है। ठीक ये रीति है। तो यहाँ पर जो मन का लक्षण लिखाया क्या? अपंचीकृत पंचभूत कार्यत्वे सती, अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य होता हुआ जो ज्ञान और कर्म उभय करण, उभय दोनों के लिए कारण है, ज्ञान के लिए भी कर्म के लिए। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान होगा किंतु उसको चाहिए सहायक कौन? मन। कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म होगा किंतु उनको चाहिए सहायक कौन? मन। तो दोनों की तरफ जा रहा है कि नहीं? मन। तो लक्षण घटित हुआ। ठीक है जी। तो चलिए, ज्ञान कर्मो भय करणम, ये हुआ मन के बारे में। तो बुद्धि के बारे में लिखाई आपने। तो अहंकार और चित्त के बारे में एक बार लिखते, चित्तम बराबर अनुसंधानात्मक, अनुसंधानात्मक वृत्ति मत अंतःकरणम, अनुसंधानात्मक वृत्ति मत अंतःकरणम चित्तम। ठीक अर्थ देखिए भाई, अनुसंधानात्मक, अनुसंधान, किसी का अनुसंधान करना, ध्यान करना, लक्ष्य उधर ले जाना है कि नहीं? अनुसंधानात्मक जो अंतकरण का परिणाम विशेष, दूसरी भाषा में कहना हो तो स्मरणात्मक किंवा चिंतनात्मक जो अंतकरण का परिणाम विशेष है उसको कहेंगे क्या? चित्तम। ठीक है जी। हाँ, तो आगे चलिए, अहंकार। तो अहंकार के बारे में लिखिए। नंबर 1, परेशान तुच्छीकरणम, परेशान तुच्छीकरणम एक हुआ। नंबर 2, अहम उत्कृष्ट इत्याकारक संस्कार, अहम उत्कृष्ट इत्याकारक संस्कार। नंबर 3, अनादि संपत्ति हेतुकः दर्पः, अनादि संपत्ति हेतुकः दर्पः। नंबर 4, अभिमानात्मिका अंतकरण वृत्ति ही, अभिमानात्मिका अंतकरण वृत्ति।
ठीक, देखिए अर्थ एक एक को, एक एक बात को समझेंगे। 4 लक्षण कर दिया। सरल है। परेशान तुच्छीकरण, देखिए भाई, किसी किसी में अहंकार होता है ना, बहुत सारा अहंकार होता है कि नहीं? बहुत सारा अहंकार होता है किसी में, मतलब क्या? दूसरे को तुच्छ समझता है, यही तो अहंकार है कि नहीं? अब अहंकार अपने में नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार बहुत घातक है। तीड़ मात्र जरी अभिमान, वही अभिमान है, मेरे तो समान भयंकर घातक है। अभी तक इतिहास है, कितनी भी बहुत सारे उदाहरण है, जिसको अहंकार हुआ वो भगवान को सहा नहीं जाता है। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। अब क्या करें इस अहंकार को भगाने के लिए? सरल भाषा उत्तर है उसका। अहंकार मतलब क्या कहा? परेशान तुच्छ, दूसरे को तुच्छ मानना, यह अहंकार है। अब दूसरे का सम्मान करना सीख जाए, मान दीजिए दूसरे को उत्कृष्ट मानिए, तो हो गया। आपसे आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अहंकार नष्ट हो जाएगा। अपने को श्रेष्ठ न मानकर, अपने को श्रेष्ठ मानता है तभी तो दूसरे को तुच्छ मानता है ना। अब दूसरे को ही श्रेष्ठ मानना लग जाएगा तो अपना अहंकार धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा क्या है लक्षण? अहम उत्कृष्ट इत्याकार संस्कार, मैं उत्कृष्ट हूं। इस प्रकार के जो संस्कार है ना, इसी का नाम है क्या? अहंकार। फालतू का अहंकार होता है कि नहीं? कोई किसी से उत्कृष्ट नहीं होता है कि नहीं? उत्कृष्ट मानो दूसरे को, अपने को नहीं। क्योंकि किसको? ये शरीर है, पंचमहाभूतों का है क्या इसमें दम? है कि नहीं? और संपत्ति वो होगी तो कितनी भी संपत्ति होगी कि कुछ भी होगा तो काय को उसका गर्वादी ये सब कुछ करना है जी, है कि नहीं? कितनी हुई तो कुबेर की इतना संपत्ति तो हम लोगों के पास हो नहीं सकती। अच्छा, कितनी भी संपत्ति हुई तो उसको साथ ले नहीं जा सकते। समझ लीजिए अगले जन्म में बन गए कुत्ता, हाँ, नहीं तो सर्प, संपत्ति का रक्षण करने के लिए, फिर कोई भी ठोक देगा, मार देगा, है कि नहीं? इसलिए अहंकार धारण नहीं करना चाहिए। लग गया जी? अहम उत्कृष्ट इत्याकारक संस्कार। ठीक, क्यों हुआ? अनादि संपत्ति हेतु का दर्प, अनादि मतलब बहुत सारी संपत्ति के कारण जो दर्प होता है अंतकरण में, घमंड, उसका नाम है क्या? अहंकार। किसको किस चीज का अहंकार रहेगा कोई बता नहीं सकते भाई। अहंकार के निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं। किसी को रूप का अहंकार, किसी को बुद्धि का अहंकार, किसी को संपत्ति का अहंकार, किसी को कुल का अहंकार, है कि नहीं? किसी के अपने अपने गुण का अहंकार, पता नहीं किस किस को क्या क्या अहंकार हो सकता है। ठीक है, कोई भी अहंकार हो, सब अहंकार क्या है? घातक ही है। लग गया जी? चलिए जी, आगे क्या है? इतनी भगवान की भक्त राधा सबसे पास वाली भक्त थी, थोड़ा सा अहंकार हुआ तो भगवान क्या हुए? अदृश्य हो गए। तब उसको पछतावा आया, पश्चाताप करने लग गई कि मेरे से क्या हुई? गलती हुई। ठीक है ना? तो चलो जाने दो, उदाहरण इतिहास में नहीं ले जाएंगे, आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, जब कहीं पर आपको व्याख्यान करना हो ना, ये 4 चीजों के ऊपर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब एक एक ऐसा खोज खोज के रखिए, तब उसको बोलते जाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है जी? अभिमानात्मिक अंतकरण वृत्ति। अभिमानात्मक, अभिमान रूप स्वरूप जो अंतकरण की वृत्ति है उसको ही बोलते हैं क्या? अहंकार। हो गया जी? आगे चलिए। अब इसके बाद क्या है जी? हो गया ना सब? चारों का भी विवेचन हो गया। तो चलिए 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सभी का वर्णन हुआ। अब सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत इसके बाद आता है प्राण। ठीक है, किंतु प्राण का वर्णन हम लोग कल करेंगे, क्योंकि हम हर एक की व्याख्या लिख के देंगे। ठीक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।